अगर आप 10वीं या 12वीं पास है और भारतीय वायुसेना में नौकरी करने का सपना देखते हैं तो ये मौका आपके लिए है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी यानी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती निकाल दी है, जिसमें एलडीसी, एमटीएस, कुक, मैकेनिक जैसे कई पद शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट पॉइंट, जहां आपको मिलती है हर दिन नई सरकारी नौकरियों की अपडेट, वो भी सबसे पहले और बिल्कुल भरोसेमंद तरीके से। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी मौका आपसे न छूटे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ये हमें ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती की पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने यह वैकेंसी निकाली है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 है। यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पदों पे सिविलियन यानी कि पोस्ट इन IAF में निकाली गई है। देखते हैं किस किस पोस्ट पे कौन कौन सी वैकेंसी आई और कितनी पोस्टेज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अर्जन सिंह, पारगनाथ, वेस्ट बंगाल के द्वारा यह पोस्ट निकाली गई, यानी कि यहाँ का एड्रेस दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के ऊपर 10 वैकेंसी टोटल आई है और हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, जबकि कुक यानी कि OG के लिए 12 वैकेंसी है और स्टोर कीपर के लिए 16 वैकेंसी है और कारपेंटर के लिए 3 वैकेंसी है और पेंटर के लिए 3 वैकेंसी है। और बात करते हैं MTS के लिए तो 53 वैकेंसी निकाली गई है और मेस स्टाफ के लिए 7। इसी टाइप से अगर टोटल पदों के बारे में बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क और जितने भी पोस्ट निकाली गई है उस सबको अगर देखें तो 148 पोस्ट निकाली गई है। यह वैकेंसी में अगर देखें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। खैर आगे देखते हैं क्या है। अगर एज लिमिट में देखें तो एज लिमिट में सबसे पहले कहा गया कि फॉर ऑल पोस्ट यानी कि जितने जो पोस्ट दिए गए हैं उसके लिए 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक दिया गया है। फिर अगर एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो 3 इयर्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग इन OBC, यानी कि जिस कैटेगरी में OBC का सर्टिफिकेट होगा यानी कि OBC कैटेगरी में आते होंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि SC और ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। फिर कहा जा रहा है एक सर्विसमैन हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 6 months ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इन द आर्मेड फोर्स शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द फुल पीरियड ऑफ सच सर्विस फ्रॉम देयर एक्चुअल एज एंड इफ द रिजल्टेंट एज डज नॉट एक्सीड, यानी कि कहा जा रहा है कि आपने 6 मंथ लगातार अगर आपने इसमें वर्क किया है एक सर्विसमैन में तभी आप पाएंगे इसमें। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले कहा जा रहा है LDC के बारे में। तो LDC के बारे में देखें तो इसमें लेवल 2 आपका रहने वाला और एज पर पे 7th मैट्रिक्स में भी इसको लिया जा सकता है। फिर कहा जा रहा है कि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास किए हुए रहना चाहिए। साथ ही आपको टाइपिंग स्पीड 35 वर्क पावर मिनट का होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी ऑन कंप्यूटर 35 से लेकर के 30 वर्क पावर मिनट तक आपका होना चाहिए। फिर बात करते हैं हिंदी टाइपिस्ट के लिए, तो इसमें 12th क्लास में इसमें भी मांगा गया है और सेम ही क्वालिफिकेशन इसमें भी दिया गया है। और फिर बात करते हैं स्टोर कीपर की। तो स्टोर कीपर के लिए भी लेवल 2 से लेकर के 7th पे मैट्रिक्स तक आपका रहने वाला है। इसमें आपको मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास, जो कि इसमें कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर ऑफ अ कंसर्न ऑफ रिपीट इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जिसने पहले से ही वर्क किया होगा स्टोर कीपर के रूप में उनके लिए पहले मान्यता दी जाएगी। फिर कहा जा रहा है सिविलियन में एक एनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, तो इसमें लेवल 2 आपका रहने वाला है। इसमें कहा जा रहा है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि सिर्फ आपको इसमें 10th पास रहना चाहिए या और उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी रहना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग दी गई है, तो आप इस मिनिमम इसमें 10th और 12th पास के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई है सीधी तौर पे बात करें तो। फिर कहा जा रहा है मोड ऑफ सेलेक्शन। तो मोड ऑफ सेलेक्शन के लिए आपको ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, देयरफॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इशूड कॉल लेटर्स फॉर रिटन टेस्ट, यानी कि जिसके पास ये पूरी की पूरी एज लिमिट सब में पास हो गए उसी के लिए सिर्फ रिटन एग्जाम निकाला जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस ऑफ रिटन एग्जाम।
तो सिलेबस ऑफ रिटर्न एग्जाम में सबसे पहले LDC और हिंदी के लिए आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये सबसे पहले आपको देखें तो सभी का सिलेबस एकदम सेम ही दिया गया है। अब बात करते हैं लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट इसमें दिया गया है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर लास्ट डेट के बारे में बात करें तो इसमें लास्ट डेट के बारे में कहा गया कि एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि कहा जा रहा है कि आप इस जब एडवर्टाइजमेंट निकला है उस टाइम से लेकर के आप 30 दिनों के भीतर ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आया था। तो इसकी बात करते हैं तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 23 मई को आया था। सॉरी दोस्तों, अगर बात करें इसका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की तो एप्लीकेशन फॉर्म डेट 17 मई को हमारा आया था, जिसमें से आपको 17 मई से लेकर के आपको 30 दिन के भीतर कहा जा रहा है। तो आपको 17 जून के आसपास आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यह 17 मई को आया था। फिर बात करते हैं हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द अबव एयरफोर्स स्टेशन ऑफ देयर चॉइस सब्जेक्ट टू बी वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको जो क्वालिफिकेशन और अपने जो चॉइस करना है यानी कि चूज करना है उस पोस्ट पे आप जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। यह पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाली है एप्लीकेशन। फिर इसमें एप्लीकेशन डेट में कहा जा रहा है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज टेक्निकल क्वालिफिकेशन पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट तो इशूड बाय द कंप्यूटर सिविल ऑथोरिटीज इन केस SC ST OBC EWS कैंडिडेट एक्सेट्रा पेंड विथ द एप्लीकेशन शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि SC ST और OBC EWS के लिए आपको जो सर्टिफिकेट लगने वाली है वो केवल आपको वो सिविल ऑथोरिटीज़ के द्वारा दिया जाएगा। इन केस अपॉइंटमेंट ऑफ OBC कैंडिडेट अगेंस्ट देयर कोटा देयर कास्ट शुड बी लिस्टेड अंडर सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको OBC का सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे कि हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत से लोग जो होते हैं वो EBC का सर्टिफिकेट लगा देते हैं। जो EBC का जो सर्टिफिकेट होता है ना वो हमारा स्टेट लेवल पे होता है, बट OBC का जो सर्टिफिकेट होता है ये हमारा आ जाता है, OBC का जो सर्टिफिकेट होता है वो हमारा सेंट्रल लेवल पर आता है। तो आपको सेंट्रल लेवल का बनवा करके यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना है, यही कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप C भर्ती के बारे में। अगर आप पात्र हैं तो 17 जून 2025 से पहले अपना आवेदन जरूर भेजें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है, इसलिए फॉर्म भरते समय सभी डॉक्यूमेंट सही लगाएं और समय पर पोस्ट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी नौकरी के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई भर्ती के जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए सरकारी नौकरी अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।